अस्सलाम वालेकुम जी। फसादियों का फसाद जारी है, तो लिहाजा हमारी वीडियोस भी जारी हैं। और जिन लोगों ने तहैया कर लिया होता है कि ना उन्होंने खुद सुकून लेना है और ना किसी और को लेने देना है और ख़ास तौर पर मुल्क को चलने नहीं देना है, तो फिर तो डेवलपिंग स्टोरीज़ ही आपको मिलती है ना। मतलब एक अजीब सर्कस सा लगा हुआ है, एक अजीब तमाशबीन लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि खुद उनको तमाशे पसंद है। कभी अपना तमाशा लगाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ का तमाशा लगाते हैं, अपने घर वालों का तमाशा लगाते हैं। और अगर कुछ और ना मिले तो फिर वो कहते हैं जी मुल्क का ही तमाशा लग जाए। ज़्यादा ये तमाशे वाली बात है कि आपके बेलारूस के सदर और पूरी आपकी जो उनकी कैबिनेट है और पूरा वफ्त है, लाइक अराउंड 70 पीपल विच इज़ इन पाकिस्तान, और वो हमारे मेहमान हैं। और लेकिन उस सब के बावजूद हम ये अपना तमाशा दिखा रहे हैं। अब पीटीआई की इसमें ये लॉजिक है कि भाई तो ना दिखाएं तमाशा, हुकूमत रास्ते खोल दे। हुकूमत, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि अगर आपको कोई ये बोले, आपके घर पे मेहमान आए हुए हैं फॉर एग्जांपल, और आपको कोई ये बोले कि आपके घर पे मेहमान है और फिर भी मैं उनकी मौजूदगी के ऊपर आपके घर को बुलडोज करने के लिए आ रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपका घर बुलडोज ना करूँ तो आप ये घर खाली कर दो और मुझे इस घर में रहना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप खाली करेंगे वो घर, या आप अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स ला के खड़ा करें? तो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिमिलर सिचुएशन। 2 दिन के बाद कर लेते, 3 दिन के बाद कर लेते, और अव्वल ऐसी चीज़ करनी ही क्यों है? इतनी फजूल किस्म की जो इनकी फरमाइशें हैं। इमरान खान ना इस तरह से बाहर आएंगे, ना 26वीं आईनी तरमीम इस तरह से रोल बैक होगी, ना इस तरह से जो इनका एक और मुतालबा है कि जी वो 9 मई की चक्कर के अंदर जितने लोग भी कैद हैं उनको बाहर निकालो, वो भी बाहर नहीं आने वाले। बल्कि उल्टा अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 4000 बंदे इनके अंदर हो चुके हैं और राइटफुली अंदर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जी कोई जान के अंदर किया हो, बिकॉज ऑब्वियसली ये पुरअमन, पीसफुल, और पुरअमन का लफ्ज़ बहुत इस तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ऐसे इनकी ज़बानों से फिसल जाता ना यूथियों की। पर पुरअमन, पुलिस को जो है वो बुलेट वुंड्स आए, लेकिन पीटीआई पुरअमन रहने का क्लेम करती है। रेंजर्स के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी, लेकिन पीटीआई पुरअमन रहने का क्लेम करती है। 100 से ऊपर, 100 से जायद लोग सीरियस किस्म की इंजरीज में हैं, लेकिन पीटीआई वाले पुरअमन रहने का क्लेम करती हैं। दफ्तरों के शीशे तोड़ दिए गए, लेकिन पीटीआई वाले इस्लामाबाद के अंदर पुरअमन रहने का क्लेम करते हैं। इसके अलावा जो मीडिया वर्कर्स हैं, समा टेलीविजन, जियो टेलीविजन, दुनिया टीवी, जितने भी आपके मीडिया के लोग हैं जो कि इस टाइम पर, व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एज वेल, जब मैं आपको अपडेट भी दे रही हूँ, और जाहिर बात है मीडिया इज़ ऑन ड्यूटी, मीडिया इज़ ऑन ड्यूटी ऑन 24/7। थैंक गॉड कि आजकल मैं रिपोर्टिंग नहीं करती, और थैंक गॉड कि मैं इस टाइम पे लाहौर में मौजूद हूँ। वरना अगर मैं रिपोर्टिंग कर रही होती और अगर मैं इस्लामाबाद में होती फॉर दैट मैटर, तो मैं इस वक्त आपको कहीं ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही होती, मैं कहीं ना कहीं इस वक्त आपको ट्रांसमिशन में बैठी हुई नजर आ रही होती। सो द पॉइंट इज कि जो मीडिया इनको कवर कर रहा है और जो मीडिया इनको अपडेट कर रहा है, उनकी गाड़ियों के ऊपर डीएसएनजीओ को तोड़ रहे हैं, मीडिया वर्कर्स को मार रहे हैं, इंजीनियर्स को मार रहे हैं। अच्छा, उनको क्यों मार रहे हैं? जो उनके ऊपर वट है, उनके ऊपर वट निकाल रहे हैं कि यार ये हमारी सही कवरेज नहीं करते हैं, समा टीवी वाले हमारे सही कवरेज नहीं करते। वो बेचारा समा टीवी जो है वो अलीम खान ने क्या ले लिया, ये तो मतलब उसके पीछे पड़ गए कि भाई इनको लग रहा है कि जो अलीम खान ने समा टीवी ले लिया है तो अब अलीम खान के ऊपर ये फ़र्ज़ हो गया है कि वो इमरान खान की सारी बातें बताए। क्यों भाई, क्यों बताए? इमरान खान तो अलीम खान को जितना खा सकता था खा लिया, उसके पैसे खाए, एटीएम था ना अलीम खान उनकी। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि उनको सीएमशिप भी नहीं दी पंजाब की, और उल्टा उनके ऊपर नैप के केसेस भी जो है वो चालू करा दिए। तो उसके बाद ये अलीम खान से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ही इज़ अ हार्डकोर बिजनेसमैन। देखिए, मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ अलीम खान, नंबर 1, मैं उनकी बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ना करे कि ऐसा दिन आए कि मुझे कभी उनके साथ या उनके अंडर काम करना पड़े। अल्लाह ताला बड़ा बोलना बलवाए। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ अलीम खान, ना ही मैं उनकी कोई साइड ले रही हूँ। बट द पॉइंट इज़ कि जब तक अलीम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे तब तो उनको बड़े हाजी नमाजी और बड़े अपराइट और ज़बरदस्त लगते थे। और जैसे ही उन्होंने पीटीआई को छोड़ा तो साथ ही उनसे ज़्यादा बुरा कोई ना हुआ। तो खैर एनीवेज, ये ज़रा थोड़ी सी डिट्रैक हो गई डिस्कशन। अच्छा, अभी इस वक्त जो है आपसे मुखातिब होने का मकसद ये है कि वो जैसा होता है ना रियली लेट आवर्स में आपसे मुखातिब हो रही है। बाय द टाइम ये वीडियो आपके पास जाएगी ऑब्वियसली दिन चढ़ चुका होगा, सूरज चढ़ चुका होगा, लेकिन इस टाइम पर ये वीडियो जब मैं बना रही हूँ तो भाई ये सीन ये है कि यहाँ पर जो हमें खबरें मिल रही है वो ये है कि सन्नाटा छा गया इस्लामाबाद में, अंधेरा हो चुका है, नेर कुपकेर जैसे कहते हैं ना, वो हो चुका है। और इसलिए हो चुका है क्योंकि कुछ बड़ा होने जा रहा है। और कुछ बड़ा क्या होने जा रहा है कि देखते ही देखते डी चौक खाली हो चुका है। और इसलिए खाली हो चुका है
क्योंकि इन लोगों ने घुसने की कोशिश की, उन्होंने खाली कराया, तारड़ गए, उसके बाद वज़ीर दाखिला गए और फिर दोनों ने वहाँ पे लेट नाइट वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। खैर उसके बाद भी इन्होंने बड़ी कोशिश की डी चौक के आसपास ही वो आने की, लेकिन नहीं आ सके। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, और बड़ा ऑपरेशन इसलिए होने वाला है क्योंकि इन्होंने पंगे इतने बड़े बड़े ले लिए, बहुत बड़े बड़े पंगे, औकात से ज़्यादा पंगे ले लिए हैं, दुश्मनों के साथ मिला करके पंगे ले लिए हैं। तो अब इनकी चीखें निकलेंगी। इस टाइम पर जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो एक खबर गर्दिश कर रही है जिसकी मैं मुसद्दका तौर पर कॉन्फर्मेशन तो नहीं दे सकती, लेकिन ये बहुत तेज़ी से ये र्यूमर फैल रहा है, इसलिए मैं इसको कह रही हूँ कि ये मुसद्दका नहीं है, 50-50 है जो। लेकिन जो अभी खबर जो मार्केट कर रही है इस्लामाबाद के अंदर वो ये है कि पिंकी पीरनी यानी बुशरा बीबी और जो गंडापुरा है वो दोनों भाग गए हैं, उनका भी पता नहीं चल रहा कि वो किधर है। अच्छा, हो सकता है रेस्ट कर रहे हो, हो सकता है कहीं नैप ले रहे हो, कोई रेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है बुशरा बीबी क्योंकि लीड कर रही थी और इनकी थोड़ी बहुत जो है झड़प वो अली अमीन गंडापुर से कंटेनर के अंदर भी हुई, क्योंकि इन्होंने कहा कि जी आप वो बुशरा बीबी ने अली अमीन को बोला कि अब आप जाके आगे लीड करें, डी चौक की तरफ जाएं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं क्यों जाऊँ, अभी तक आप लीड कर रही हैं तो अब आप भी लीड करें तो मैं आपको फॉलो करूँगा। तो इसके ऊपर बुशरा बीबी ने उनको कहा कि भाई मैं तो जो हूँ, बताने वाले हमें बता रहे हैं कि बुशरा बीबी ने उनको बोला कि भाई मैं तो मुंतखब लीडर नहीं हूँ, तो लिहाजा आप ही को लीड करना पड़ेगा। तो ऐसे में अली अमीन ने कहा कि भाई जब ये बात मैं आपको समझा रहा था, जब आप KPK से यहाँ पर आ रही थी, जब मैं आपको समझा रहा था कि मुझे लीड करने दें, तो तब तो आपको ये बात समझ नहीं आई है। अब आप यहाँ तक लेकर के आई हैं, आप संजगानी पे भी नहीं रुकी हैं, आपने इमरान खान का जो ऑर्डर है उसको भी हवा में उड़ा दिया, आपने इमरान खान के हुक्म की भी तामील नहीं की है। तो अब आप मुझे कह रही हैं कि मैं डी चौक की तरफ आगे जाऊँ। तो उसको लेकर के एक आर्ग्यूमेंट हुआ, एक बहस हुई, और ये अभी तक रिपोर्ट हो रही है। ये मुसद्दका है, लेकिन जो गैर मुसद्दका है, इतला जो 100% अभी कंफर्म नहीं है, वो ये है कि बुशरा बीबी और गंडापुर का पता नहीं चल रहा। अब जाहिर सी बात है बीच में ये भी हुआ, उसकी फुटेज भी है, ये भी अगेन मुसद्दका मैं आपको खबर दे रही हूँ कि जी जो अली अमीन गंडापुर हैं वो बीच में चाय पीने के लिए या वॉशरूम फ्रेश होने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उनको उन्हीं के खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने घेर लिया और उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। अली अमीन गंडापुर खफे में हैं, तपे में हैं, बाल बिखरे में हैं उनकी इस वीडियो के अंदर जो कि वायरल हो रही है, और उसके अंदर वो लोगों को अपनी पश्तो ज़बान में कह रहे हैं कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा, रिलैक्स करें, आप लोग खाना खाएं, अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाया सुबह और काफिले आ जाएंगे, और जब और काफिले आ जाएंगे तो फिर हम डी चौक के ऊपर जो है चढ़ाई करेंगे। वो ये सारी बात पश्तो में कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, कहने का मतलब ये है कि लातों के बुत फातों से नहीं मानते हैं। तो लिहाजा फिर डी चौक की बत्तियां बुझाई गई हैं, इस्लामाबाद में एक सन्नाटा क्रिएट किया गया है, एक बड़ा ऑपरेशन होगा। अच्छा, अभी तक जो इतलात आ रही हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ये ऑपरेशन होना है 1, 2, 3 एंड सरप्राइज, ये सरप्राइज इनको फौज की तरफ से मिलेगा। लेकिन मैं आपको भी ये बता रही हूँ कि अभी सबसे पहले जो ऑपरेशन है ये पुलिस और रेंजर्स मिलकर करेगी, अंडर द इंटीरियर मिनिस्टर करेगी, और अगर बात हाथ से निकली तो फिर उसके बाद फौज को तलब किया जाएगा। नहीं, इस लेवल तक बात जा सकती है, कि फिर फौज को तलब किया जाएगा, और जब फौज आएगी तो फिर इनकी ठीक ठाक फेंटी लगेगी। लेकिन अभी पहले मरहले के अंदर ये जो एक राउंड खेला जाएगा इनको ऑपरेशन क्लीन अप करने का, तो वो पुलिस और रेंजर्स की तरफ से किया जाएगा, और इस दफ़ा पुलिस और रेंजर्स इक्विप्ड होंगे, बाकायदा तौर पर इक्विप्ड होंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी आपने पिछली वीडियो में भी बोला और अभी तक पिछली वीडियो से लेकर अभी तक ये हुआ क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी घर पर हमारे मेहमान हैं। घर में जब कोई मेहमान आया हो और बच्चे बदतमीजी करें तो उनका इलाज मेहमानों के जाने के बाद किया जाता है। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द न्यूज़, राइट? एंड द पॉजिटिव साइड इज दिस इज पॉजिटिव न्यूज़ फॉर बोथ साइड्स, यानी फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड फॉर द स्टेट ऑल्सो एंड फॉर PTI ऑल्सो, कि चलें जी अपनी आज़ादी के और अपने ठीक ठाक होने के जो इन्होंने मज़े और करने हैं वो आप कर लें। अच्छा, अब ये सारी बातें तो हो गई, इसके साथ ये सारा सीन है कि जी जो ये फसादी औरत है, और ये फसादी औरत मैंने नहीं कहा, मोहसिन नकवी ने कहा, और आपको पता है मैं तो बड़ी होकर मोहसिन नकवी बनना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ द पावर एंड द पोजीशन ही हैज़ डेफिनेटली। सो ये जो फसादी औरत है उसके जो खुदकुश बम्बार हैं वो भी इनको नज़र नहीं आ रहे ना साथ। वो जो लोग जिनके साथ कंटेनर पे चढ़े हुए थे, अफगानी भी कहीं इधर उधर, कहीं चुपके से कहीं इधर उधर हुए हैं, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि उनको तो बिल्लों से पकड़ पकड़ के निकाला जाएगा। ठीक है, अब वक्त आ गया है, बस मेहमानों के जाने की देर है। ये किसी भी टाइम पर या तो इस वीडियो के जब तक ये अपलोड होगी, बिकॉज आई डोंट नो कि मेरी टीम इस वीडियो को जो इन्होंने अपलोड करना है द बीनर सलीम शो की, वो कितने बजे तक काम कर रही है, कब तक काम कर रही है। जैसे ये वीडियो अपलोड होगी या तो तब तक उनकी एग्जिट की बात हो चुकी होगी या वो एग्जिट करने वाले होंगे। सो जैसे ही वो जाएंगे तो इन शैतानों को बंदा बनाने की कोशिश की जाएगी,
और अगर ये बंदे बन जाते तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनते तो वो कहते हैं ना, दे आस्क्ड फॉर इट, दे कॉल्ड फॉर इट, तो फिर चीखें मारने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, कुछ ना व्हाट्सएप ग्रुप्स की स्क्रीनशॉट्स आते हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के हवाले से जो है वो बातें इधर उधर फैलाई जाती हैं कि जी कोई पीटीआई का व्हाट्सएप ग्रुप है और उसके ना सब कह रहे हैं, ओ भाई वो किधर गए हो, कितने गए हो सारे। हालांकि वो लोग हैं जो कि रात को निकलते हैं, ये वो लोग हैं जो कि आधी रात को ही निकल के पार्टी शार्टी करते हैं, लेकिन इनका अभी तक जो है वो कुछ अता पता नहीं लग रहा और लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। अगेन ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसलिए स्ट्रैटेजी हो सकती है ताकि आधी रात को अगर कोई ऑपरेशन होता है या कोई पकड़ धकड़ होती है तो उससे बचा जा सके। इसके साथ साथ जो एक बहुत अहम खबर है वो ये है कि जी जो वापसी के सारे रास्ते हैं इस्लामाबाद से वो फिर से बंद कर दिए गए हैं और इस दफ़ा पक्के बंद किए गए हैं जब तक पूरा बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। और वो इसलिए बंद किए गए हैं कि जी ताकि जो कंटेनर्स लगे हैं और अटक पुल पर उनको बंद किया गया है, और इसलिए बंद किया गया है कि अब जो लोग इस्लामाबाद के अंदर हैं, अगर वो इस्लामाबाद के अंदर कहीं छुपे हुए हैं तो बस ठीक है, वो अब वापस नहीं जा सकते। और जो लोग चले गए हैं उनकी मैं ये कहूँगी जी किस्मत अच्छी है कि जो जिन लोगों ने रात रात को निकलना जो है वो गनीमत समझा हालात को भांपते हुए, तो मैं समझती हूँ कि वो समझदार हैं। और जो रह गए हैं वो बस तब तक ही रहेंगे जब तक इस्लामाबाद की पुलिस और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया उनके लिए रास्ते नहीं खुलती या उनका पूरा कोई इलाज नहीं करती। तो बस अभी एक्शन टाइम के लिए आप रेडी हो जाएं, और ये वो एक्शन टाइम है जिसका पिछले मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तान जो है वो पिछले 2 दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि भाई ये क्या तमाशा हो रहा है। मतलब हुकूमत पर भी लोग नाराज़ हो रहे थे कि आपने सारी चीज़ें बंद की हुई हैं, और साथ ही साथ ये इन फसादियों के ऊपर तो हो ही रहे थे, इन फसादियों के ऊपर तो लोग लानते भेज ही रहे थे कि भाई इनकी वजह से पता नहीं पाकिस्तान की खुशहाली को नज़र लग गई है कि इनके अपने रोने और स्यापे ख़त्म नहीं होते। एनीवेज अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।